तो जी, जहाँ से वीडियो मैंने ख़त्म की थी वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा रात का टाइम था, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मेरा चाय पीने को इतना दिल कर रहा था, तो फिर मैंने 2 अंडे बॉयल किए और साथ 1 कप चाय का बनाया। तो पी के फिर मैं सो गई थी। इसके बाद ये सुबह फिर उठी हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। एक तरफ चाय रखी है, एक तरफ पराठा बना रही हूँ। तो ये दूध रखा हुआ है, इसके ऊपर से मलाई वगैरह उतारनी है, तो बाउल के अंदर डालनी है। तो ये पराठा बन रहा है, बेटी का चकोर पराठा बनाया है। तो साथ आज मैंने बेटी को दिया था अचार। अचार वो इतने शौक़ से खाती नहीं है। सालन के साथ हो गए या आलू तले हुए जो होते हैं ना, उनके साथ पराठा बहुत शौक़ से खा के जाती है। लेकिन आज अचार था तो खाया ही नहीं, उसने सिर्फ चाय पी ली। तो पराठा ऐसे ही छोड़ के वो जो है ना वो स्कूल चली गई थी। तो इसके बाद फिर मैंने आटा गूँध के रखा। बेटी अभी तैयार हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद ये टिंडियाँ पड़ी थी पाव, तो वो मैंने जल्दी जल्दी काट ली। मैंने कहा साथ ही सालन फिर जो है ना सो के उठ के तो जल्दी रख दूँगी, फिर गैस ना चली जाए कहीं। तो ये हाथ के हाथ मैंने टिंडियाँ काट ली थी। उसके बाद फिर मैंने लहसुन छीला है। तो इस तरह काम करके ना मैंने रख लिया था। बर्तन भी हाथ के हाथ ही वॉश कर लिए थे बेटी के नाश्ते के ना। तो फिर बेटी स्कूल चली गई थी। उसके बाद फिर मैं सो गई हूँ। सोने के बाद फिर दोबारा जब उठी हूँ तो ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने सालन रख दिया था, क्योंकि टिंडियों के अंदर तो कुछ डालना नहीं होता, तो इसके अंदर सारा कुछ डाल के प्याज भी, ये टिंडियाँ, लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो पीस के मैंने रखी थी वो, तो नमक मिर्च और हल्दी डाल के तो इसको मैंने ढक के जो है ना वो सारा कुछ इकट्ठा ही रख दिया था। मैं बनाती हूँ ऐसे बनाती हूँ, कद्दू भी ऐसे बनाती हूँ और टिंडे भी ऐसे बनाती हूँ। तो ये टिंडियाँ थी तो ये भी मैंने फिर ऐसे ही बनाई, सारी चीज़ें मिक्स करके। तो इसको हल्की नीचे आग कर दी और इसको रख दिया ढक के। तो ये तकरीबन 15 मिनट में तैयार हो गया था सालन, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसके बाद फिर मैं जब तक मेरा सालन, मैंने ऊपर ढक्कन दिया इसके बाद मैंने कप में चाय डाली है। तो मैंने अंडा साथ ये बॉयल किया था। तो ये मैं अब बैठ के ना सुकून से चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद फिर जो है ना वो मैं जब उठ के तो नाश्ता वगैरह तो करती नहीं हूँ। 1 अंडा और 1 कप चाय का लेती हूँ। तो जब तक मैंने चाय पी है तो सालन मेरा तैयार हो गया था। उसको मैंने भूना है, भून के घी जब अलग हो गया है तो मैंने इसके ऊपर फिर ढक्कन दे दिया और इस चूल्हा बंद कर दिया नीचे। तो ये मैंने धनिया थोड़ा सा काट के अलग रखा हुआ, तो ये प्लेट के ऊपर चम्मच रखा हुआ है, क्योंकि अगर ढक्कन के ऊपर चम्मच रखो ना तो ऑयल लग जाता है सारा, तो अच्छा नहीं लगता। येलो येलो सा ना पूरा ढक्कन गंदा हो जाता है, तो मैं अलग से वो पिच के अंदर रखती हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई थी, ये डस्टिंग वगैरह की है। डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने शावर लिया है। शावर लेने के बाद फिर मैं जो है ना दोबारा आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाने थे बेटी के लिए कस्टर्ड। तो मैं ये कस्टर्ड बना रही थी और साथ ही जो है ना वो रायता बना रही थी। तो इसके अंदर मैंने जो है ना वो रखा है, धनिया अंदर डाला है, लहसुन डाला है और हरी मिर्च डाल के तो मैंने इसको जो है ना वो पीस लिया था। तो ये कप के अंदर ठंडा दूध लेके उसके अंदर मैं कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच थे कस्टर्ड के ना, तो 1.5 किलो दूध था और इसके अंदर पाउडर का दूध मैंने काफ़ी सारा डाला है। इसके अंदर फिर मैंने पाउडर डाला है, तो इसको मिक्स किया अच्छे से। तो जब तक दूध बॉयल हो गया था उसके अंदर मैंने जो इलायची डाली थी, तो इसको मिक्स करके तो ये मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। लेकिन जो है ना कस्टर्ड पाउडर वो कम था, तो काफ़ी देर पकने के बाद भी वो थिक नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पाउडर वाला दूध भी मैंने यूज़ किया था। तो मैंने थोड़ा सा फिर और जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर आधा चम्मच जो है ना वो मिक्स किया है। करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये मेरा कस्टर्ड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया था। काफ़ी देर लगी, हल्की हल्की आंच पे पकता रहा है। तो इसके बाद फिर बेटी आ गई थी स्कूल से। आने के बाद फिर उसने जो है ना, मैंने सालन बना लिया था लेकिन रोटी नहीं बनाई थी। तो फिर मैंने जो पराठा पड़ा हुआ था सुबह वो नहीं खा के गई थी, वो वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको वो दे दिया। मैंने कहा आप जब तक ये खाओ, अगर भूख लगेगी तो फिर मैं दोबारा आपको जो है ना वो रोटी बना दूँगी। तो साथ मैंने रायता दिया था जो मैंने बनाया है, और साथ पराठा था और साथ में टिंडियों का सालन था। तो ये देखिए, ये मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था। इसके बाद फिर मैं दोबारा कस्टर्ड की तरफ आ गई थी। कस्टर्ड मेरा बन गया था, तो ये मैंने डूंगे के अंदर डाला है, और ऊपर से मैंने बादाम जो है ना गार्निश कर दिए थे, काट के जो है ना वो बादाम इसके ऊपर डाल दिए थे। तो ये मेरी बेटी ने खाया है, तो मैंने अपने जिठानियों के घर पे भेजा है दोनों के। तो इसके बाद ये मगरिब के टाइम जब ट्यूशन जाते हुए गई है तो कह के गई है कि मैंने आज चिप्स खाने हैं।
आलू के। तो फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आलू लेके बैठ गई थी। मैंने कहा जब तक उसको लेने जाऊँगी ना तो ये मैं तैयार करके रख जाऊँ, फिर आके उसको ना तल के फ्राई करके ना वो चिप्स बना के दे दूँगी। तो ये देखिए ये आलू काट लिए थे। आलू काटने के बाद फिर मैंने ना इनको हल्का सा बॉयल किया है, पानी डाल के ना पतीली के अंदर इनको मैंने बॉयल करके तो मैंने ड्रेन कर दिया था, पानी को ड्रेन कर दिया था ताकि जो है ना वो खुश्क हो जाए। इसके बाद फिर मैं बेटी को लेने गई हूँ ट्यूशन से। ये वापस हम दोनों वापस घर पे आ रही हैं। तो ये पेंटिंग अपनी दिखा रही है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि घर जाके दिखाना, रास्ते में नहीं दिखाओ। इसके बाद फिर मैं घर पे आ गई हूँ। तो घर पे आने के बाद फिर जो है ना वो दोबारा एक तरफ मैंने अपने लिए शाम की चाय रखी है, चाय बन रही है, और दूसरी तरफ बेटी के लिए चिप्स बना रही हूँ। तो ये ऑयल गर्म हो रहा था, तो पहले मैंने इसके अंदर पापड़ तले हैं। वो बोलती साथ पापड़ भी बना दो, तो फिर मैंने पापड़ बनाए हैं। पापड़ 1 प्लेट पापड़ों की बनाई है। तो ये देखें, तो ये चावल आए हुए थे मेरी जिठानी के घर से। तो ये चावल पड़े हुए, साथ चावल भी खा रही थी, तो साथ कह रही थी मुझे जो है ना पापड़ भी तल के दो। तो ये पापड़ तले हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर मैंने थोड़े से जो है ना चिप्स भी बना दिए थे, इसको जो करके रखे थे ना, तो उनके ऊपर चाट मसाला मैंने छिड़क दिया था। तो इतने मज़े के लग रहे थे ना, बहुत मज़े के, गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इनके ऊपर मैंने जो है ना कॉर्नफ्लोर डाला था, छिड़का था ऊपर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।